बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नूर मुक़द्दम कत्ल केस से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। और इस केस में जो डिजिटल एविडेंस हैं वो अगर जो फ्रांजिक के लिए गए हुए हैं, ख़ास तौर पर जो नूर मुक़द्दम मकतूला हैं और जो मुल्ज़िम है उसके जो मोबाइल हैं उनके उन मोबाइल्स का या लैपटॉप का फ्रांजिक नहीं होता तो वो मामला जो है अभी पेंडिंग है। उससे मुतल्लिक और जो आज समाअत हुई है ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम की जो दरख्वास्त है एडिशनल सेशन जज अता रबानी की अदालत का 7 अक्टूबर का फ़ैसला, उसको चैलेंज किया गया है। यहाँ पे उस दरख्वास्त का अहवाल आपके सामने मैं रखता हूँ। आज जब तकरीबन 9:45 पर यह केस की समाअत हुई है, असद जमाल जो मुल्ज़मान के वकील हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यह समाअत की। जो शौकत मुक़द्दम साहब हैं उनके वकील शाह खावर भी कमरे अदालत में मौजूद थे। शौकत मुक़द्दम ख़ुद भी कमरे अदालत में मौजूद थे। आज जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उन्होंने शुरू में ही उनसे पूछा कि क्या ये वही दरख्वास्त है जिस तरह की कल जो है हमने जिस पर समाअत की थी। जो अकरम कुरैशी हैं थेरेपी वर्क के ताहिर ज़हूर के वकील, उनकी दरख्वास्त पर कल समाअत हुई थी जो 20 अक्टूबर तक जिसको अर्जेंट किया गया था। अदालत ने पूछा कि क्या ये उसी नोयत की दरख्वास्त है, तो जो असद जमाल साहब हैं उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि वो दस्तावेज़ात जो है वो उन्होंने मांगी थी। ख़ास तौर पर जो उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की बयानात हैं ऐसे जो मुल्ज़मान के ऐसे गवाहों के, ख़ास तौर पे गवाहों के जो बयानात हैं उनकी कॉपियाँ जो हैं वो उन्होंने मांगी हैं जिनके नाम जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसके अलावा दीगर दस्तावेज़ात भी उन्होंने मांगी हैं। तो इस जो दरख्वास्त है इसमें डिजिटल जो एविडेंस है उससे मुतल्लिक़ ख़ास तौर पर CCTV है या दीगर जो दस्तावेज़ात हैं वो जो मांगी गई हैं, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा उसमें फ़र्क उन्होंने बताया अदालत को। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, हम उसी के साथ जो है वो इसको फ़िक्स कर लेते हैं और 20 अक्टूबर को ही इसको सुन लेंगे। उसके बाद असद जमाल जो है उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि ये केस जो है वो क्योंकि जो कल फ़र्द जुर्म आयद हो गई है तो 20 अक्टूबर को इस पे गवाहों के बयानात होने हैं। इस्तगासा की जानिब से गवाहों को तलब किया गया है। तो उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि उस वक्त क्योंकि कचहरी में भी केस होगा और यहाँ पे भी केस होगा, तो अदालत ने कहा कि ठीक है, हम जो है वो यहाँ पे जो है वो सुन लेंगे। तो इसी दौरान जो असद जमाल है उनकी जानिब से कहा गया कि कोई अर्ली टाइम रख लिया जाए। तो अदालत ने कहा कि फिर हम सुबह 6 बजे का टाइम रख लेते हैं या सुबह फजर का टाइम रख लेते हैं या जो भी आप कहें। बहरहाल ये उन्होंने जो है वो मजाकन कहा था। तो अदालत ने फिर ये कहा है कि असद जमाल साहब को कि इस केस का जो टाइम है वो हम कोशिश करेंगे कि अर्जेंट जो केसेस होते हैं उसके बाद जो ये केस जो है वो 20 अक्टूबर को सुना जाए। उसके बाद जो शाह खावर थे कमरे अदालत में मौजूद थे, उनको अदालत ने बताया और उनको भी कहा कि आप जो है वो इस केस में नोटिस जो है वो रिसीव कर लें शौकत मुक़द्दम साहब की जानिब से। और उसके बाद जो है वो उन्होंने नोटिस रिसीव किया और अब जो है इस केस में जो 20 अक्टूबर को जो है वो समाअत होगी और 20 अक्टूबर को इसका फेट डिसाइड होगा। इसी के साथ क्योंकि ये जो टाइम मांगा जा रहा था कि हमें एक मुनासिब टाइम दिया जाए, क्योंकि ये दरख्वास्त जो है फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले दायर की गई थी और उसमें यह जिक्र किया गया था कि इसमें कुछ टाइम जो है वो उनको दिया जाए। तो उन्होंने ये कहा था कि उसमें कुछ टाइम जो है वो दिया जाए। तो ये यकीनी तौर पर ये इम्पोर्टेंट था कि टाइम जो उनका अदालत देती है या नहीं देती। जो थेरेपी वर्क की जो दरख्वास्त थी उसमें तो जो हुक्म इम्तना या स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त थी उस पर अदालत ने नोटिस कर दिया था और ये दरख्वास्त भी तब सुनी जाएगी। मतलब स्टे जो है वो ट्रायल कोर्ट की जानिब से नहीं हुआ। और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि क्योंकि हमने डायरेक्शन दे रखी है एडिशनल सेशन जज अता रबानी को, इसलिए वो केस जो है वो लटका नहीं सकते। तो असद जमाल साहब की जानिब से बताया गया कि वो जो डायरेक्शन है वो जो फ़र्द जुर्म जिस दिन आयद होनी है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के दिन से शुरू होनी थी या होनी है, तो अदालत ने कहा कि ठीक है, हम 20 अक्टूबर को इस केस को सुनेंगे। उसके बाद हम जब कमरा अदालत से बाहर आए तो असद जमाल साहब से हमारी बात हुई। हमने उनको कहा कि आप अगर मौक़िफ़ देना चाहें तो आप मौक़िफ़ दे सकते हैं। तो उन्होंने हमें जो बात बताई वो आपके सामने मैं रखता हूँ कि केस उनका क्या है। वो ये कहते हैं कि जो दस्तावेज़ात हैं, जितनी भी 173 की जो चालान रिपोर्ट है उससे मुतल्लिक़ सारी दस्तावेज़ात मुल्ज़मान को
फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले जो है वो मिलना ज़रूरी होता है और ये कानूनी तकाजा है। उन्होंने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो भी बताया कि वो फैसले मौजूद हैं। उसके बाद एक जो ओपिनियन ड्रा करनी होती है जज ने, और उसके बाद जो है वो जो चार्ज है वो फ्रेम हो सकता है। तो ये उनके मतलब दलाइल थे। उसमें ख़ास तौर पर वो CCTV फुटेज या जो USB है या इस किस्म के जो डिजिटल एविडेंस है उन पे बात कर रहे हैं। प्लस वो कह रहे हैं कि कैसे जो है वो ट्रायल आगे बढ़ सकता है जब जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट जो है FIA की अभी नहीं आई। तो ये उनका मौक़िफ़ है कि ये सारी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए और उसके बाद जो है वो ट्रायल आगे बढ़ सकता है। और ये वो मतलब उनका ये मौक़िफ़ भी था कि ये आगे जाकर ये केस जो है, ये जो चीज़ें नहीं प्री ट्रायल जो है वो नहीं दी जा रही, ये केस जो है आगे जाकर इसमें जो रिलीफ भी मिल सकता है मुल्ज़मान को। कब मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, कब मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये आज की समाअत थी नाज़रीन। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि जो FIA का जो मामला है फोरेंसिक के हवाले से वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 29 जुलाई को पुलिस ने वो पार्सल हवाले किए थे FIA के साइबर क्राइम विंग को। इधर G10 में जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ हाई कोर्ट में, यहीं पे साइबर क्राइम विंग का ऑफिस है। इसी ऑफिस में जो है वो रिसीव करवाए गए थे। उसके बाद हैरान कुन तौर पर 6 अक्टूबर को दरख्वास्त आ गई कि जो मरकज़ी मुलज़म है उसके मोबाइल की स्क्रीन जो है वो टूटी हुई है, उसकी मुरम्मत की इजाज़त दी जाए या रिप्लेस की इजाज़त दी जाए। तो वो बड़ा हैरान कुन था कि 29 जुलाई से लेकर 6 अक्टूबर तक FIA ये इंतज़ार करता रहा, या उन्होंने देखा ही नहीं इतने अरसे में 2-2.5 माह में कि मामला क्या है। हालांकि उनको फोरेंसिक यकीनी तौर पर करना चाहिए था। तो उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट जल्द अज जल्द आना ज़रूरी है मेरा ख्याल है। अगर वो रिपोर्ट जो है वो लेट होती है, मेरा ये ओपिनियन है, मैं किसी जो है वो फौजदारी के जो माहिरीन हैं उनसे भी बात करेंगे हम, मेरा ये ओपिनियन है कि शायद केस पे भी ये जो है इफ़ेक्ट कर सकता है, मुतासर कर सकता है केस को। तो FIA को जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो जल्द अज जल्द इस केस में सबमिट करनी चाहिए ताकि ट्रायल जो है वो फुल फ्लेज आगे जो है वो बढ़ सके, कोई ऐसा लकूना जो है इसमें ना रहे। अब सुप्रीम कोर्ट में मंडे को इस केस में समाअत है जिसमें जाफिर और असमत की जो बेलें जो है वो ज़मानत की दरखास्तें जो है वो लगी हुई हैं। उस पर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे ये प्ली ली हुई है जो ख्वाजा हारिस है उन्होंने कि जो डायरेक्शन है वो हाई कोर्ट नहीं दे सकती थी। फिर उन्होंने ये प्ली ले रखी है कि चालान मुकम्मल नहीं है, फोरेंसिक रिपोर्ट्स नहीं आई, मेडिकल जो एविडेंस है उसकी कॉपियाँ जो है उनको फ्राहम नहीं की जा रही। तो ये उन्होंने मुख्तलिफ प्ली ली हुई हैं और असमत आदम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर यह पूछ रखा है कि उनका रोल क्या है, वो अदालत को बताया जाए। तो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में अब केस में क्या होता है। और हाई कोर्ट से अब 20 अक्टूबर को और कचहरी से भी 20 अक्टूबर को अपडेट सामने आएगी। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो, इसमें आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।